नमस्कार, आप देख रहे हो रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजुना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पहलगाम अटैक पर बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी सेना से जुड़े हैं आतंकी के तार। हमला करने वाला पहले था एसएसजी कमांडो। पाकिस्तान पर होना चाहिए साइबर हमला। पहलगाम हमले के बाद पाक पर फिर फूटा ओबीसी का गुस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से कहा, किसी को हिरासत में रखकर आप उसे दंडित कर रहे। यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों को मिलेगी भीषण गर्मी से राहत। बारिश का रेड अलर्ट जारी। पहलगाम हमले पर हर कोई चाहता है जवाबी कार्रवाई। शशि थरूर बोले, ऐसे कृत्य करके आतंकी बच नहीं सकते। ये तो थी सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच जारी है। पहलगाम अटैक के बाद से पाकिस्तान और भारत में तनाव चरम पर है। इस बीच खबर सामने आई है कि हमले में शामिल एक आतंकवादी के तार पाकिस्तान सेना से जुड़े हैं। फिलहाल भारतीय सेना या सरकार की ओर से इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने आई है। 3 आतंकवादियों के स्केच सामने आए थे। पहलगाम नरसंहार में शामिल रहे एक पाकिस्तानी आतंकवादी की पहचान हाशिम मूसा के तौर पर हुई है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक मूसा पाकिस्तानी सेना के स्पेशल फोर्सेज का पूर्व पैरा कमांडो है। मूसा अब लश्कर के साथ काम कर रहा है और उसे जम्मू और कश्मीर में गैर स्थानीय और सुरक्षा बलों के बीच दहशत फैलाने के इरादे से भेजा गया था। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर सभी के मन में गुस्सा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को एक बार फिर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान को दंडित करने के लिए उसे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की ग्रे लिस्ट में लाया जाना चाहिए। यही नहीं, उसके विरुद्ध साइबर हमले भी किए जाने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने पूछा कि सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद पानी कहां जाएगा, इसे कहीं संग्रहित किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में 2 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि वह एक आरोपित को आखिर कब तक जेल में रखेगी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, जांच अपनी गति से चलेगी, यह अनंत काल तक चलती रहेगी। 3 आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। आप किसी व्यक्ति को हिरासत में रखकर उसे वास्तव में दंडित कर रहे हैं। आपने प्रक्रिया को ही सजा बना दिया है। यह कोई आतंकवादी या तिहरे हत्याकांड का मामला नहीं है। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। अभी एनसीआर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अगले 1-2 दिनों में इससे राहत मिलने वाली है। हीट वेव से परेशान मैदानी क्षेत्रों को 30 मई के बाद गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। 2 मई को नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, जिसके चलते करीब 1 सप्ताह से भी ज्यादा समय तक उत्तर भारत के तापमान में ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। हालांकि इस बीच पिछले सप्ताह पहाड़ों में आए पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति पूर्व की ओर खिसक चुकी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को कहा कि हर कोई पहलगाम आतंकवादी हमले पर जवाबी कार्रवाई का इंतजार कर रहा है और इस जघन्य हत्या की जवाबदेही बाद में तय की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मेरे विचार से इसका जवाब दिया जाना चाहिए और उस जवाब में एक संदेश होना चाहिए। यदि आप ऐसे कृत्य करते हैं तो बच नहीं सकते हैं और वह युग समाप्त हो चुका है। इसकी कीमत चुकानी होगी और कल कीमत और भी अधिक होगी। कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी के सदस्य ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर यह संदेश नहीं दिया गया तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। थरूर का यह बयान पहलगाम आतंकवादी हमले पर उनकी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस में उठे विवाद के बीच आया है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।